हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर आपका सेकंड, जो कि क्लास नंबर 11 है, उसका पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले आपका बेसिक प्लस 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस के मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा उसको आप जरूर देख लो, ठीक है। और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको अपडेटेड क्लासेस के लिंक वगैरह मिलते रहेंगे, जो भी पीडीएफ है यहाँ पे आपको आती रहेगी, इसका बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन, द पुलिस saw a thief at a distance of 2 किलोमीटर when the police start chasing him। देखो, जब भी आपके पास चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आएगा, 99% यही है कि पुलिस वाला यहाँ पे होगा और चोर यहाँ पे होगा, चोर भाग रहा होगा, पुलिस उसको पकड़ेगा, ठीक है। 99% हो सकता है कि कोई एग्जामिनर ने कोई नया क्वेश्चन बना के उसको मॉडिफाई कर ले, बट मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन होगा। तो पुलिस वाला अगर यहाँ पे चोर को पकड़ने जा रहा है तो इनके बीच की दूरी कितनी, यहाँ पे 2 किलोमीटर की है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड जो है यहाँ पे चोर और पुलिस की वो है 5:4 के अंदर। और यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ स्पीड हमारे पास कितनी है 5:4, तो मैं इसको यहाँ पे 5x और यहाँ पे इसको 4x लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके आगे पूछा गया कि थीफ यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके पकड़ा जाएगा, तो ये बताना है कि पुलिस वाले ने कितना यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया टू कैच ए थीफ। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, मान लो 2 घंटे चोर जो है इधर को भागा, मान लेते हैं 2 घंटे भागा इधर को, तो 2 घंटे के अंदर अंदर अगर चोर यहाँ से यहाँ भागेगा तो पुलिस वाला यहाँ से यहाँ 2 घंटे तक पहुंचना चाहिए, तभी तो पकड़ा जाएगा वो। और सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस कंडीशन के अंदर, क्या सब बच्चों को ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे टाइम सेम होगा। अब ये टाइम सेम कैसे हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना टाइम यहाँ पे चोर को लगेगा उतना टाइम पुलिस को लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? अगर ये सिस्टम समझ आ चुका है तो सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर टाइम सेम है, तो मैंने कल बताया था स्पीड की रेशियो क्या होगी, यहाँ पे 5:4। तो अगर स्पीड की रेशियो ये है तो डिस्टेंस की रेशियो भी मेरी 5:4 होगी। और अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस की रेशियो 5:4 है, तो डिस्टेंस यहाँ पर इसका यहाँ पर कितना ज्यादा है, डिस्टेंस यहाँ पर इसका यहाँ पे 1 ज्यादा है, और गिवन कितना आपके पास 2 किलोमीटर। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ पे मैंने पुलिस और चोर नहीं लिखा, तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। तो एक बार मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन चोर है कौन पुलिस है, ठीक है। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ी स्पेस इसको मैं इसको रेजी कर लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। आपको यहाँ पर मैंने बताया कि टाइम सेम होगा, तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ पे पुलिस और यहाँ पे क्या लिखेंगे, चोर। तो पुलिस और चोर की जो हमारे पास यहाँ पे स्पीड है, ये स्पीड आपकी सेम एक्ट करेगा डिस्टेंस के रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, सेम है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पुलिस वाला जो है वो यहाँ पे चोर से कितनी दूर खड़ा था, 1। कितना इनके जो डिस्टेंस है उनका गैप कितना आ रहा है, 1, और यहाँ पे कितना गिवन है, 2। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 की वैल्यू 2 किलोमीटर रही होगी। तो अगर पुलिस वाले का पूछा रहे तो पुलिस वाले की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 10 किलोमीटर। तो पुलिस वाला यहाँ पे 10 किलोमीटर दौड़ के गया होगा। ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ गया। बट अगर आपसे ये पूछा होता है ये बताओ यहाँ पे थीफ कितना किलोमीटर भागेगा, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 की वैल्यू 8 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर के अलावा ये 2 किलोमीटर की दूरी पहले वाली है। यहाँ से यहाँ चोर जो है वो 8 किलोमीटर भागेगा, यहाँ से यहाँ पुलिस वाला 10 किलोमीटर भागेगा और यहाँ पे पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, ये कुछ आपके कंसेप्ट हैं जो कि ट्रेन के अंदर भी रिपीट होंगे। जब भी आपके पास बस स्टॉपेज का टाइम पूछा रहेगा या फिर ट्रेन स्टॉपेज का टाइम पूछा रहेगा, तो आपने यहाँ पर एक पोर्शन को याद कर लेना है। जो स्टॉपेज टाइम होता है हमेशा याद रखना है इसको आपने, कि जो भी आपके पास दो स्पीड दे रखी है इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस, डिवाइड बाय यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आंसर आपका मिनट में आएगा, सीधा आपका स्टॉपेज टाइम आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टॉपेज टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, जो भी आपके पास स्पीड गिवन होंगी, डिवाइड बाय ओरिजिनल स्पीड, मल्टीप्लाई बाय 60। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ पे राहुल टेक, उसको यहाँ पे 4 घंटे लगते हैं वॉकिंग ए सर्टेन प्लेस एंड रिटर्न बैक। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वॉक करके जाएगा और वॉक करके वापस आएगा, तो 4 घंटे लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक की देखो दूरी जो है मान लो x किलोमीटर है, अगर वो x किलोमीटर जाएगा तो x किलोमीटर ही वापस आएगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास डिस्टेंस आने जाने का सेम है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आप सिंपल ये सोच लो, आने जाने के लिए इसको 4 घंटे लगे जब वो वॉक करके गया, तो एक साइड वॉकिंग के लिए 2 घंटे लगे होंगे, 2 घंटे यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे, तभी तो 4 घंटे। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो,
walking plus walking equal to 4 hour, so we can say 2 of w equal to 4 hour, so we can say 1 w equal to 2 hour. आगे लिखा हुआ है कि अगर उसको यहाँ पे 3 घंटे लगते हैं टू वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक, मतलब वॉक करके जाएगा, राइड करके वापस आएगा तो 3 घंटे लगेंगे। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे राइडिंग का सिस्टम आ जाएगा। तो राइडिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। उसने ये पूछा कि राहुल को दोनों साइड अगर राइट से जाना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो राइट से अगर जाएगा और राइट से वापस आएगा तो उसको 1 और 1 2 घंटे लगेंगे या नहीं, बताओ। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला एक आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से जो मैं सिस्टम बताऊंगा, हाउ टू मेक एन इक्वेशन, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बाद में पढ़ूंगा, यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो मुझे एक चीज पता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे टाइम होगा, ये मैंने कल बताया था, ठीक है। अब सारे बच्चे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। एक लेडी है, उसने इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल किया एट ए स्पीड ऑफ 4, 6, 8, मान लो x किलोमीटर वो इससे गया होगा, फिर x किलोमीटर इससे और x किलोमीटर इससे, तो उसको टोटल यहाँ पे 52 मिनट लगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा अगर मैं उसको स्पीड से डिवाइड करूंगा, जो कि यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या आएगा, टाइम। फिर हम देखेंगे यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे टाइम, फिर हम आगे देखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे टाइम, और सबका टाइम जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा टोटल टाइम जो कि 52 मिनट है। मिनट को डिवाइड बाय 60 करोगे तो घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। हमें जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे 24, आप ऊपर से इसको ऊपर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 6x, ये आएगा 4x प्लस 3x, दैट मस्ट बी इक्वल टू 52/60, ठीक है। यहां से आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, ये आएगा 13, और यहाँ पर आप कट करोगे 15, और 15 आपके पास इधर कट करेंगे तो ये आएगा 5 टाइम्स, ये आएगा मेरे पास 8 टाइम। तो ऊपर कितना आएगा मेरे पास 13x/8, दैट मस्ट बी इक्वल टू 13/5। 13 से 13 कट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 8/5। इट मीन x मस्ट बी इक्वल टू 1.6। जो भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात हो रही थी वो हमारे पास यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है, 1.6 किलोमीटर। इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर ये मार्क करोगे, ये गलत है। उसने पूछा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा लेडी ने, तो लेडी ने पहले x किलोमीटर यहाँ पे कवर किया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, टोटल आप देखोगे तो लेडी ने 3 बार x को कवर किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो इसने टोटल डिस्टेंस 4.8 किलोमीटर कवर किया होगा। ये आपका इसका सही उत्तर है। अगर ये पूछ लेते बताओ सिंगल ईच डिस्टेंस जो है वो कितना है, तो आंसर होता 1.6। और हमें ये सारी बातों को छोड़कर इसके ऊपर फोकस करना है कि डिस्टेंस बाय स्पीड रखेंगे टाइम आएगा, और इक्वेशन आपकी बनानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 15 ये रहा। सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके जो भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब उसने लिखा है एक पर्सन है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने ट्रेन से और वॉक बैक आ गया, मतलब यहाँ से वो जाएगा और यहाँ से वापस आएगा। अगर जाएगा x किलोमीटर तो वापस भी तो x किलोमीटर आएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम होगा। तो डिस्टेंस अगर x रखेंगे और स्पीड हमारे पास यहाँ पे 25 रखेंगे ट्रेन वाली, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इसका टाइम, क्योंकि मैंने डिस्टेंस बाय यहाँ पे स्पीड किया तो टाइम। फिर वो वापिस आया वही डिस्टेंस को 4 की स्पीड से, तो फिर भी क्या आएगा, डिस्टेंस पे स्पीड करेंगे टाइम। तो दोनों का टाइम अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 घंटे प्लस 48 मिनट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ। यहाँ पे आप सारे बच्चे खुद सोचो, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो मेरे पास टोटल टाइम आएगा। अब जब मैं इसका एलसीएम रखूंगा यहाँ पे 100 और ऊपर कितना आएगा 4x प्लस 25x, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 आवर प्लस 48 मिनट है। इसको डिवाइड बाय 60 करोगे घंटों में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ से कट हो जाएगा 4/5, और यहाँ पर आप देखोगे एलसीएम लेने के बाद आएगा 29x/100, और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे ये भी आएगा 29/5। 29 से 29 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 20 आएगी। मतलब उसने यह जो जाने का दूरी है वो भी 20 किलोमीटर है और वापस आने का भी सेम ही होगा, तो वो भी 20 किलोमीटर है। अब उसने पूछा कि ट्रेन से बताओ कितना दूरी गया, तो भाई ट्रेन से तो सिर्फ जाते जाते गया वो, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा। अगर आपसे ये पूछ लेते वॉक करके कितना आया, वॉक करके भी 20 आया। बट अगर ये पूछ लेते कि जाने आने का टोटल डिस्टेंस बताओ, तो 20 + 20 आपका आंसर 40 होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड, टेरिटोरियल, एफकेट, सीडीएस, एसएससी में हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। एवरेज स्पीड का सीधा सीधा सा फंडा है कि जो भी आपके पास टोटल डिस्टेंस है बाय टोटल टाइम कर दो, एवरेज स्पीड आएगा।
इसका मतलब ये नहीं होता कि स्पीड को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो या 3 कर दो, वो चीज गलत है। ठीक है ना, सीधा सीधा फंडा है। अब हमें पता है कि यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पे देखो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे 30 किलोमीटर, क्योंकि हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर 10 किलोमीटर 40 की स्पीड से जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डिस्टेंस बाय यहाँ पे स्पीड करेंगे तो टाइम, दूसरे का डिस्टेंस दूसरे की स्पीड दूसरे का टाइम, तीसरे का डिस्टेंस तीसरे की स्पीड तो तीसरे का टाइम, तो तीनों का टाइम ऐड कर देंगे, टोटल टाइम आएगा। मैं ये वाली कैटेगरी यहाँ पे बता रहा हूँ, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम लिखा और कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाले को ऐड करोगे 30, नीचे वाले में से आप इसको देखो, 0 से 0 अगर कट हो रही है कट कर दो, अगर कुछ कॉमन निकालना है कॉमन निकाल लो। अभी ये आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन कैसे मर्जी करो। ठीक है, 4 और 6 और 2 का एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे आएगा 3 + 2 + 6, और ये 12 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 360/11। ये मेरी यहाँ पे एवरेज स्पीड निकल के आएगी 360/11 km/h। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, ये सिमिलर बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि एवरेज स्पीड बताओ। हमें पता है कि यहाँ पे एवरेज स्पीड का और कोई फॉर्मूला नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही है। ठीक है, उसने बोला कि 4 इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब पहला पार्ट x होगा, दूसरा भी x होगा, तीसरा भी x और चौथा भी x होगा। और पहले वाला x जो गया हो वो 60 की स्पीड से, दूसरे वाला x गया वो 80 की स्पीड से। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे ये आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी स्पीड से गया है वो। तो उसने क्या पूछा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x + x + x + x डिवाइड बाय टोटल टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब सारे बच्चे खुद देखो, अगर मैं ऊपर देखूं 4x है, इनमें से x को कॉमन निकाल दिया, 60 80 120 और 60 का 80 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 240, ये से कट करेंगे, यहाँ पे 4 + 3 + 2 + 3 आएगा, और यहाँ पे ये x से कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 × 240। यहाँ पे आप इनको ऐड करोगे, यहाँ पे 10 और 12, 12 से कट करोगे तो 80 km/h आ रहा है। ये आपके पास यहाँ पे इसकी एवरेज स्पीड होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब ये कैलकुलेशन वाला फंडा आपने खुद सॉल्व करना है, बट क्या इसका कोई शॉर्टकट होगा, पहले तरीका तो यही है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, आप सारे बच्चे यहाँ पे जो हमारे पास बार बार लिख रहे हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो जो वो डिस्टेंस कह रहा है ना कि यहाँ पे 60 से भी हो रहा है, 80 120 से भी हो रहा है, बार बार डिवाइड है ना, तो जो उसने ईच डिस्टेंस बोला है, 4 डिस्टेंस है, उनमें से एक डिस्टेंस आप इनका एलसीएम ले लो, जो भी आपके पास स्पीड गिवन होंगी 60 80 120 और 80, तो आप इनका एक एलसीएम ले लो कि यही डिस्टेंस है, जो कि है 240। मैं यहाँ पे अभी फिर से लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस, तो 240 आपका 4 बार आएगा, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट है। और हमें ये पता है कि अगर 240 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे, 80 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे, 120 की स्पीड से जाएगा तो यहाँ पे 2 घंटे, और अगर 80 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे। ये मैंने जो अभी अभी पीछे इसका सोल्यूशन बताया था वही बन के आ जाएगा डायरेक्ट, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 उससे ऊपर कट करेंगे तो 80 km/h आएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन बचेगी, टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका क्वेश्चन आपके टेरिटोरियल आर्मी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके जो है वो ट्राई करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर उसने लिखा है मिस्टर मंगा ने कंप्लीट करनी है जर्नी बाय कार, उसने बोला 40% का डिस्टेंस कवर किया उसने 20 के हिसाब से। भाई जब परसेंटेज का मामला आएगा तो टोटल डिस्टेंस क्या मानेंगे, जो भी आपके पास टोटल डिस्टेंस होगा वो 100 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर से टोटल। वी नो कि हमारे पास यहाँ पे एवरेज स्पीड होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अगर उसने यहाँ पे बोला है कि 40% जा रहे हैं वो 20 की स्पीड से, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 40/20, या फिर उसने बोला 50% ऑफ द डिस्टेंस 25 की स्पीड से, तो 50% इसका कितना आएगा, 100 का 50, 100 का 50 किलोमीटर 50%, 100 का 50% 50 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो इसका भी टाइम। ऐसे ही आपके पास देखो 40 50 90, 100 में से 90 तो चला गया, 40 ये वाला 50 दूसरे वाला, 100 में से 90 चला गया, बच गया 10, तो 10 किलोमीटर वो अगर 10 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप सारे बच्चे बताओ, आप ऊपर तो 100 ही लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 + 2 + 1, तो ये 5 से कट करेंगे तो एवरेज स्पीड इसकी 20 km/h आएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे
2-3 तरीकों से सीखना होगा, बट उसके लास्ट में मैं आपको एक ही अप्रोच बताऊँगा ताकि आप हर एक क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओ कि हमें कैसे जल्दी करना है, ठीक है? करने के इसके तरीके अलग-अलग हैं, मैं वो सारे बताऊँगा, बट लास्ट में हमें जो अप्रोच मैं लास्ट में बताऊँगा वही आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली अप्रोच, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा डिस्टेंस। यहाँ पे बोला गया है अश्विन ने ट्रैवल किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी सर्टेन टाइम पे, मतलब कोई टाइम रहा होगा, ठीक है? और यहाँ से यहाँ पर जाने का कोई ना कोई डिस्टेंस रहा होगा और कोई ना कोई स्पीड भी रही होगी उसकी। ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो यहाँ पे 6 की स्पीड से जाएगा, अगर वो यहाँ पे ये वाली जो स्पीड है, अगर मैं इसको 6 की रख दूँ तो वो 40 मिनट लेट हो जाता है। मतलब 6 की स्पीड से जाएँगे तो टाइम में अगर आपको 40 मिनट ऐड करने के लिए बोल दिया जाए, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। अब कई बार बच्चे सोचेंगे सर इतना ईज़ी तो है, यहाँ पर सीधा-सीधा इक्वेशन बन तो रही है। बट इक्वेशन बनाने में आपको मॉडिफाई भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है और ये 40 मिनट है, मिनट को आप डिवाइड बाय 60 करोगे तभी तो घंटों में कन्वर्ट होगा, ठीक है? उसके बाद उसने लिखा है कि अगर वो स्पीड को अपनी को 8 कर ले तो वो 12 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो अगर वो अपनी स्पीड को यहाँ पे 8 रख लेते हैं तो टाइम से 12 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, ये भी घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी आएगा डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस को बराबर करेंगे तो हमारे पास टी निकल के आएगा। टी को उठा के यहाँ पे या यहाँ पे फिल करोगे तो टी निकल के आएगा, ठीक है? इसको मैं इंडायरेक्ट में बोलूँ तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, आपको टी और डी सॉल्व करना है। क्वेश्चन वालों ने डी पूछा है, वो आपका उत्तर है। अब पेपर में इतना अगर आप करने लग जाओगे तो टाइम खराब हो गया। तो इस टाइम को बचाने के लिए आपके लिए इसके और भी शॉर्टकट हैं, जैसे कि स्पीड में लिखूंगा यहाँ पे S1 और यहाँ पे लिखूंगा S2, तो दोनों की स्पीड कितनी कितनी यहाँ पे 6 और 8। अगर मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ S1 और S2 की यहाँ पे रेशो निकाल लो, तो रेशो कितनी आएगी मेरे पास 3 और 4। अगर ये स्पीड की रेशो है तो टाइम की रेशो इसकी उल्टी होती है, ये पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में। तो टाइम में आपके पास गैप कितना आ रहा है 1 का, वैसे टाइम में गैप कितना आ रहा है, एक बंदा 40 मिनट लेट है, एक मिनट बंदा 12 मिनट पहले है, तो टाइम का गैप आएगा 52 मिनट, क्योंकि एक बंदा पहले एक बंदा बाद में आ रहा है। तो जो एक की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी 52 मिनट। तो क्या ऐसे मैं 3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 52 मिनट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये वाला टाइम आएगा मेरे पास कौन सा, ये वाली स्पीड का, मतलब ये वाली स्पीड का। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्पीड मेरे पास 8 है, टाइम मेरे पास है यहाँ पे 3 इंटू 52 मिनट, मिनट को डिवाइड बाय 60 करेंगे घंटों में कन्वर्ट होगा और अगर मैं स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरी अप्रोच। अब जिन बच्चों को ये समझ आया होगा कि यार ऐसे कर तो सकते हैं बट ये हमारा फाइनल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो याद रखने वाला क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, जिसको आपको याद रखना है बाय दिस मेथड कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय द स्पीड डिफरेंस इक्वल टू द डिस्टेंस। एक लाइन में 10 सेकंड का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे उसने लिखा है यहाँ पे 6 की स्पीड है, 8 की स्पीड है, प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस, 40 मिनट लेट है, 12 मिनट पहले पहुंच रहा है। आपको यहाँ पर इसका भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको समझने का आसान तरीका। मान लो कि ऑफिस का टाइम 9 बजे है, एक बंदा 9 बज के 40 मिनट पे पहुंचता है तो 40 मिनट लेट, एक बंदा 12 मिनट पहले पहुंचता है तो 8 बज के 48 मिनट पे पहुंचता है। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना आएगा 52 मिनट आएगा ना। तो आपने इसको इग्नोर करके इनका टाइम डिफरेंस लेना है। एक बंदा लेट है, एक बंदा पहले है, तो आप ऐड भी कर सकते हो कि यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आएगा 52 मिनट और अगर मैं डिवाइड बाय 60 करूंगा तो ये मिनट आपके घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखना है कि इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो मैं वही फॉर्मूले में लिखा हुआ अप्रोच है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका सीधा ही डिस्टेंस निकल के आने वाला है। जैसे 13 के टेबल पे कट करोगे ये 13 हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 और 2 को हमने यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे 13 के टेबल पे नहीं कटेगा, ये हमारे पास यहाँ पे सॉरी 15 हो जाएगा, ठीक है। गलत अप्रोच थी वो। यहाँ पे हमारे पास 15 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये कितना हो जाएगा 30। 3 इससे कट कर लेंगे, यहाँ पे 2। यहाँ पर आप देखो मल्टीप्लाई करके काफी बच्चे इसमें फंस गए, ठीक है। मान लो जैसे मैंने कैलकुलेशन किया, आपने भी ऐसे किया और वहां पे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं कि आप सीधा करो, क्योंकि 13 इंटू 8 करेंगे 2 करेंगे। इससे बेहतर है, आपको मैं दोबारा से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसको नोट करो। जब भी आपके पास पॉइंट के अंदर डिवाइड में 60 आ गया, मल्टीप्लाई में था इसके 2, तो आपको ध्यान रखना है जो 60 है ना, 60 को 2 हिस्सों में तोड़ लो, 6 और 10 में।
और आप देखो यहाँ पर 6 इससे कट गया, 2 आपके पास यहाँ पे इससे कट गया, 4 इंटू 52 करोगे कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 208। और ये 10 डिवाइड में था ना, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा आपका सीधा पॉइंट लगाने में होगा। तो जब भी आपके पॉइंट डिवाइड में कभी भी जीरो आएगा तो उसको सेपरेट हम ऐसे लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 20.8 किलोमीटर। इट मीन नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 सेम टाइप है, सिमिलर क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे आपके पास टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 मिनट लेट, 10 मिनट लेट। 9 बजे का टाइम है, 9:10 पे पहुंच रहा है, फिर 9:30 पे पहुंच रहा है, तो टाइम डिफरेंस ओनली 20 मिनट आएगा आपकी बार। ठीक है, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो मिनट आपका घंटों में कन्वर्ट। और यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये से कट करेंगे 3 टाइम, ये से कट करेंगे 2 टाइम, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 किलोमीटर आएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो जो अप्रोच बता रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक बस लीव होती है यहाँ पे 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम, तो ड्राइवर ने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दिया 30 किलोमीटर के हिसाब से, ताकि वो 180 किलोमीटर जहाँ पे उसने पहुंचना था वहां पे ऑन टाइम ही पहुंच पाए। क्योंकि अगर बस अपने शेड्यूल टाइम से आधा घंटा पहले जाएगी तो स्लो स्लो जाएगी ना बस। अगर आधा घंटा पहले भी निकली और फास्ट भी चली तो इस जहां पर उसने पहुंचना था वहां पे भी आधा घंटा पहले पहुंचेगी। तो बस का शेड्यूल होता है जितने टाइम पे निकली है उतने टाइम पे वहां पे पहुंचेगी, उसका फिक्स शेड्यूल होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। वो बात अलग है, 1-2 मिनट या 4-5 मिनट के ट्रैफिक पे इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो 30 मिनट का यहाँ पे आपके पास क्या है, टाइम डिफरेंस। 180 किलोमीटर डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर के हिसाब से अगर चेक करो तो ये यहाँ पर दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि आपके पास डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, मैंने बताया था इक्वेशन मेथड। तो 180 किलोमीटर, मान लो उसकी स्पीड पहले x है बाद में x माइनस 30 होगी। मान लो उसकी स्पीड पहले x थी बाद में x माइनस 30 होगी, तो जो बाद वाली स्पीड है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 30। तो आप सारे बच्चे देखो, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम, फिर से डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो टाइम, दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्वेश्चन वालों ने दे रखा है, यहाँ पे 30 मिनट का दे रखा है। 30 मिनट है, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कहानी को आपको समझना है कि या तो मैं इसका एलसीएम लेके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूं, यहाँ पे 1/2, या तो मैं इसको कट करके देख लूं कि यार मेरे पास 1/2 आ गया और यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम से आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं भाई, ऑप्शन आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। मान लो मैंने 120 ऑप्शन उठाया, आप बाकी ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 120 रखोगे तो 120 ऊपर कट करेंगे ये 1.5 आएगा, और आप 120 यहाँ पे रखोगे 90 ऊपर कट करेंगे 2 आएगा। 2 में से अगर मैं 1.5 को बाहर करूंगा तो 0.5 आएगा जो कि 1/2 है। इसका मतलब ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो जब भी आपके पास इक्वेशन में कोई ऐसे वेरिएबल आ जाए जो आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, तो गो फॉर विद ऑप्शन, गो विद द ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये सारे बच्चे घर से कर लेना, ये आपका होमवर्क है। वीडियो को यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसकी पीडीएफ में आज यहाँ पे सेंड करूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 ये भी आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन अब की बार सीडीएस में भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ये वाला क्वेश्चन है, उसी टाइप का आपका एक नेक्स्ट फॉर्मेट आ जाता है। आप वीडियो पॉज करके इसकी इक्वेशन बना के देखो, यहाँ पे बड़ी बड़ी इक्वेशन बन जाएंगी और काफी टाइम भी लग जाएगा। तो उसका टाइम बचा रहा हूं मैं यहाँ पे, बट अगर कोई भी स्टूडेंट ट्राई करना चाहता है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करके एक बार ट्राई करना चाहता है कर सकता है। ठीक है, एक मैन है, उसने कवर करना है सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, ही ट्रेवल 3 किलोमीटर फास्टर, ही वुड हैव 40 मिनट लेस। मान लो उसकी स्पीड यहाँ पे एक्स रही होगी स्टार्टिंग में, उसने अपनी स्पीड को यहाँ पे 3 किलोमीटर फास्ट कर दिया तो 40 मिनट पहले पहुंच गया। तो ये तो आपके पास वो फॉर्मूला याद करवा गया पहले वाला फॉर्मूला क्या था, स्पीड प्रोडक्ट ऑफ ए स्पीड, टाइम डिफरेंस 40 मिनट ही लेस है, यहाँ पे 40 मिनट लेस हो गया, जितना भी टाइम था उससे पहले आ गया तो 40 मिनट का टाइम डिफरेंस, डिवाइड बाय 60 करेंगे घंटों में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे आप देखोगे स्पीड में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा, अगर वो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर लेता बाय 2 से तो क्या होता, तो 40 मिनट उसको यहाँ पे लेट हो जाता, 40 मिनट जो भी शेड्यूल टाइम था उससे ज्यादा लगता। मतलब अगर उसको यहाँ पे लिखें स्पीड प्रोडक्ट ऑफ ए स्पीड,
मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस। अब 40 मिनट लेट मैं ये वाला ले रहा हूँ और डिवाइड बाय 60 करेंगे, घंटों में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे स्पीड में कितना अंतर आया, यहाँ पे 2, वही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये भी डिस्टेंस है, दोनों बार डिस्टेंस है तो दोनों बराबर कर दे। अब ये 40-60 और 40-60 तो कट गया, दो आप यहाँ पे x और x भी कट जाएगा, दो आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 2x + 6, तीन आप उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3x - 6, x की वैल्यू यहाँ पे 12 आएगी और x हमने क्या माना था, स्पीड। तो अगर आपसे मान लो हमसे स्पीड ही पूछा होता तो हमारा आंसर होता 12 km/h। ठीक है, उन्होंने पूछ लिया डिस्टेंस, तो यहाँ पर 12 को उठा के या तो मैं इस वाले इक्वेशन में लगा दूंगा या पहले वाली इक्वेशन इसमें लगा दूंगा। मैं अभी के लिए यहाँ पर इधर लगा रहा हूँ, इस x को उठा के मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इस वाले फॉर्मेट में। तो ये वाला फॉर्मेट क्या था हमारे पास 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15, मल्टीप्लाई बाय 40/60 डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3। तो यहाँ पर आप देखोगे 15 इससे कट जाएगा 4 बार, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, तो बचा क्या 40, तो 40 किलोमीटर इसका आंसर होगा, ये आपका सही उत्तर है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आपको एक बार इसको दोबारा से या 2 बार इसको दोबारा से देख लो। अगर टेरिटोरियल में ये क्वेश्चन आया इसी लेवल तक आएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस एसएससी में भी इसी तक आ सकता है, ये इस टाइप का, इससे ऊपर नहीं आता कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 वन ऑफ द पेट क्वेश्चन है, आपने कभी भी अगर टाइम एंड डिस्टेंस कहीं से भी पढ़ा होगा, ये बार बार क्वेश्चन है। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन है क्या। ठीक है, लैंग्वेज आपको पढ़ते हुए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, मुझे पता है वो प्रॉब्लम है इसमें, बट मैं समझाता हूँ एक एक पॉइंट क्या क्या है। दो गन फायर हुई एक पोजीशन से, यहाँ पर एक पोजीशन है, पहला फायर हुआ यहाँ पर, और पहला फायर होने के बाद यहाँ पे एक ट्रेन है, ट्रेन में कोई पर्सन बैठा हुआ था, उसको ये वाला फायर जो है, जब यहाँ पर इसने फायर किया, ये वाला फायर उसको टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 13 मिनट के बाद जो है वो सुनाई दिया, 13 मिनट के बाद सुनाई दिया। अब उसने यहाँ पे दूसरा फायर फिर कुछ टाइम के बाद किया, ऐसा नहीं कि इंटरवल के ऊपर लाके लिखा है ना 13 मिनट के इंटरवल, ये चीज गलत है। यहाँ पे जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दूसरा इंटरवल कोई भी उसने 5, 10, 20 मिनट 25 मिनट के बाद दूसरा फायर किया एक और। जब उसने यहाँ पे दूसरा फायर किया तो ये वाला 13 मिनट वाली कहानी जो थी वो उसको 13 मिनट के बाद ही सुनाई देनी चाहिए थी यहाँ से, बट उसका मतलब था यहाँ पे कि वो 12 मिनट के बाद सुनाई दिया। तो मतलब यह है कि ट्रेन जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, ताकि ये दूसरा जो फायर है वो उसको 12 मिनट तक यहाँ पे सुनाया दे, ताकि मतलब आपको समझ आए कि ट्रेन आपकी थोड़ी सी इधर को मूव हो चुकी है, इधर को आगे आ चुकी है। बात समझ आ रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अगर साउंड की स्पीड हमारे पास इतनी है तो। अब काफी ट्रिकी क्वेश्चन बन गया, दिखने में तो लग रहा पता नहीं क्या होगा। तो सारे बच्चे देखो, यहाँ पर एक फंडा आपको समझना है, ये वो फंडा ये है कि यहाँ से लेकर, अगर मैं आपको बोलूं सीधा सीधा कि यहाँ से लेकर अगर इस साउंड ने यहाँ से लेकर इधर को जाना होगा, टोटल कितना था 13 मिनट, तो यहाँ पे 12 मिनट का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का साउंड का जो टाइम है वो आपका 1 मिनट का आएगा, सीधा सीधा फंडा। और ये किसका आएगा, ये सब साउंड, क्योंकि इधर से आवाज आएगी उधर को, तो मैं लिख सकता हूं साउंड को जाने के लिए, इधर लिख लेते हैं, साउंड को जाने के लिए यहाँ पे 1 मिनट लगेगा। और ट्रेन यहां से यहां तक आते हुए कितना टाइम लेगी, 12 मिनट लेगी या नहीं बताओ। और डिस्टेंस आपके पास देखो, डिस्टेंस वगैरह को यहाँ से यहाँ तक कोई बच्चा 13 मान ले, 14 मान ले, आप उसको सारी चीजों को इग्नोर कर दो, क्या आपको बस ये टाइम की रेशियो निकालनी आई। अगर ये टाइम की रेशियो निकालनी आई तो स्पीड की रेशियो क्या होगी, इसका उल्टा, तो 12:11 हो जाएगा। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे यार, पता नहीं चल रहा, मुझे पता है ऐसे आपके डाउट आएंगे। ये अगर आपको मेथड नहीं पसंद आया अभी तक, तो सीधे ही मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ और सीधा इसका सोल्यूशन है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, इसमें एक साउंड होगा, एक इसमें यहाँ पे ट्रेन होगा, और जो भी साउंड और ट्रेन का कंबाइन पार्ट है वो आपके पास स्टार्टिंग में गिवन होगा, और यहाँ पे जो आपके पास दूसरा पार्ट है वो आपका तोड़ के गिवन होगा 12 और 1 में। यहाँ तो 12 और 1 में होगा, तो आपको सीधा मैं वैसे पूछ लूं कि यार साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, बताओ। अब ये मत बोल देना सर बुलेट ट्रेन है, ठीक है, तो साउंड की स्पीड ज्यादा होगी या बुलेट उसकी ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, या बुलेट ट्रेन है कोई भी है, तो साउंड की स्पीड आपकी हमेशा ज्यादा होती है। तो 13 को 12 और यहाँ पे 1 रेशो में तोड़ देंगे और डायरेक्ट हम बोलेंगे कि ये मेरे पास यहाँ पे स्पीड की रेशियो है। बात समझ आई, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, क्लियर। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 12 की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे दे रखी है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 की वैल्यू 330 दे रखी है,
तो अगर मैं आपसे 1 की वैल्यू पूछूंगा तो 330/12 होगी। और 330 आपके पास था क्या, ये मीटर पर सेकंड है, और ये भी आपका मीटर पर सेकंड है, और 1 की वैल्यू ट्रेन का आंसर आ चुका है, बट ऑप्शन किलोमीटर में है। तो ऑप्शन अगर आपके पास किलोमीटर में है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 18/5 करेंगे। 18/5 करेंगे तो ये 99 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर आपके पास यहाँ पे किलोमीटर आ जाए पर आवर, इसको कन्वर्ट करना हो आपने मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 करते हैं। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर, तो मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे 5/18 करने के बाद ये आएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड। इसका उल्टा भी है कि अगर मेरे पास यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो अगर उसको मैंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं उसको यहाँ पे 18/5 में डिवाइड करूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ पे 18/5 करूंगा तो सीधा आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो 18/5, 5/18 सारे बच्चे याद रखेंगे। और अगर ये पता है सबको तो यहाँ पे आप सीधा देखो, मैंने 18/5 किया, आपका आंसर आ गया ये वाला, और ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? आई होप आपको ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन एंड कंसेप्ट समझ आए होंगे। इतना सा ही आपका टाइम एंड डिस्टेंस है। और आज हम यहाँ पे ट्रेन से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। और आपका सिलेबस 2-4 दिन में हम खत्म करेंगे यहाँ पे टेरिटोरियल के लिए। लास्ट के 3-4 दिन आप रिवाइज करने में लगा सकते हो, जो भी टॉपिक पढ़ने आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।